तो लेवल 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेवल 3 के अंदर हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के अंदर शल और विल का यूज किया जाता है। गा गी गे, फ्यूचर की बात होती है इसके अंदर। लेवल 2 आप लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। लेवल फर्स्ट भी आपने बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश की। लेवल 2 आपने कंप्लीट किया हुआ है। लेवल थर्ड के अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं। लेवल थर्ड बहुत ही इजी है। यहाँ पर पूरे जितने भी हम लोग के सिंपल का फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो भी हम लोग सीखने वाले हैं उसके अंदर शैल विल मैक्सिमम सभी तरह यूज होने वाला है वो। और इस बीच में कुछ और सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, जो बी रहेगा, बीच में आएगा बी, और बीन तो रहता ही है हमारे पास, ये जैसा परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर वो भी रहेगा। तो मेन मैक्सिमम टोटल यहाँ पर शल और विल का यूज किया जाए। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग नोटबुक रेडी रखिए और आप लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं, उर्दू में जमाने मुस्तकबिल, जो वक्त आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब फ्यूचर टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, जैसे आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लिख लीजिए, ये चारों हम लोग सीखने वाले हैं और एक एक टेंस ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने 2 लेवल अगर ईमानदारी के साथ में किए हो, वीडियोस को देखकर प्रॉपरली प्रैक्टिस करके, तो ये जो फ्यूचर टेंस है आपका 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 4 दिन। तो सबसे पहला इसका जो टेंस है फ्यूचर का हम लेने जा रहे हैं, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल फ्यूचर टेंस को, कैसा पहचानते हैं? हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। हर बार हम लोग ने जितने भी टेंसेस हम लोग ने सीखे उनका एक आइडेंटिफिकेशन है, उनकी एक पहचान है, और ये पहचान को समझने के बाद ही हमारे दिमाग के अंदर सेंटेंसेस बनते हैं। सो राइट डाउन हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने। द सेंटेंस एंड विथ गा गी गे। सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। जैसे कि वो खाना खाएगा, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, वो मुंबई जाएगा। तो लास्ट में सिर्फ गा गी गे आएगा सेंटेंस के लास्ट में, ये ध्यान दीजिए। सोचेंगे भी तुम फ्यूचर के बारे में तब तो गा गी गे ही होगा। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। जैसा सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग पहचानते थे, ता है, ती है, ते है। ता हूं, ती हूं, ये हमने सीखे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। फिर हमने सीखे सिंपल पास्ट टेंस, उसके अंदर हमने सीखे याई, ये, था, थी, थे। वहां पर हम लोग ने यूज किए थे, डिड का इस्तेमाल यूज किए थे। जैसे नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन क्या था? या, ई, ये, था, थी, थे। अब हम सीख रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? गा गी गे। वो खाना खाएगा, मैं जाऊंगा, वो आएगा, वो सोएगा। इस तरह के जो सेंटेंस हमारे दिमाग में जो आते हैं वो कहलाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। और एक नाम और भी दिमाग में रखिएंगे हमेशा, सिंपल की जगह इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो चलिए आपने उन्हें उम्मीद है लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे की स्लाइड को मैं
आपको दिखाता हूं। तो फर्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य हम लोग सीखने जा रहे हैं। सकारात्मक वाक्य का रूल आपके सामने में रख रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो विल इज इक्वल टू ही, शी, इट सिंगुलर नाउन एंड यू, दे प्लूरल नाउन। आई और वी अलग हो गए हैं। समझ में आ गया? तो ही विल, शी विल, इट विल, इम्तियाज विल, यू विल, दे विल, बॉयज विल, ये सारा विल में चला जाएगा। शल में सिर्फ आई और वी रह जाएगा। ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस शल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नोट आपके सामने है, आप नोट लिख लीजिए प्रॉपर और बहुत ही एंथोसियस के साथ जोश भरे अंदाज के अंदर आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि आपको इंग्लिश आती है और आप बोलते हो। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल आप लोग लेने जाएंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैं एक पत्र लिखूंगा। वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट एग्जांपल। मैं एक पत्र लिखूंगा। I shall write a letter. I shall write a letter. I shall teach you tomorrow. We shall go Mumbai tomorrow. They will come to us tomorrow. They will ask the question. They will make the biryani. They will cook the food. They will give the exam. They will come to us. They will come in an office. We shall go in office. We shall go in park. All this type of sentence you will make with shall and will. So मैं एक एग्जांपल आपको बता दिया हूं। मैं एक पत्र लिखूंगा। I shall write a letter. Now next example, हम कल स्कूल जाएंगे। हम कल स्कूल जाएंगे। We shall go to school tomorrow. We shall go to school tomorrow. कितना आसान है, इट्स वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम एक किताब पढ़ोगे। तुम एक किताब पढ़ोगे। You will read a book. You will read a book. Write down these 3 examples and the example number 4. उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। His father will come from Delhi tomorrow. His father will come from Delhi tomorrow. उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। तो ये 4 एग्जांपल्स हमने आपको बताए हैं। आप डायरेक्टली मिनिमम 5 एग्जांपल्स इंग्लिश में ही बनाना है। अभी नहीं, जरा रुकिए, मैं अभी नेगेटिव भी लेता हूं और नेगेटिव के साथ में ही बनाएंगे। अब यहां पर किसी का कुछ सवाल है तो अभी मुझे पूछ लीजिए। कितना आसान है शल और विल। नोट आपने देख लिए और नोट देखने के बाद में आपको सारी चीज समझ में आ रही है। लिख लीजिए पहले, जिसका लिखना नहीं हुआ है ये पहले 4 एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। विमेंद्र साहब प्रॉपर लिख लीजिए, यहाँ पर शल और विल का यूज होगा। यहाँ पर मिस्टेक्स अभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग लेवल 3 में है।